हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे दोबारा इंटरलिंक लैब्स के बारे में क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। वर्जन 5 थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन वर्जन 5 के बारे में आपको बताऊं कि ऐप अप्रूव होके आ चुकी है। इंटरलिंक ने खुद ट्वीट किया है कि ऐप अप्रूव होके आ चुकी है। थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग रहा है, वो कुछ अपने उसके अंदर चीज़ें चेक कर रहे हैं। कई दफ़ा मैं आप लोगों को एक प्रोसीजर समझा दूं, जब ऐप अप्रूव होके आती है उसको एक दफा दोबारा रन किया जाता है, उसके ऊपर चंद यूजर्स को लेके चीजें देखी जाती हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि कई दफा कम यूजर्स में चीजें सही चलती हैं, लेकिन जब उसको सर्वर पे डाला जाता है और जहां 7-8 मिलियन के करीब लोग हों वो यूज करते हैं, कई दफा लोड की वजह से, चीजों की वजह से ऐप सही नहीं चलती। मैं नहीं कह रहा कि इसके साथ ऐसा ही है, लेकिन ऐसी काफी चीजें होती हैं जो कि प्रोसेस को डिले कर सकती हैं। उसके अंदर यही वजह हो सकती है, लेकिन ये आप लोगों को बता दूं, आज नहीं तो कल ऐप आ जाएगी। हमसे ज्यादा डेस्परेट जो है, यानी कि बेचैन जो है, वो कंपनी खुद है कि ऐप आए, रिलीज करें और हम अगले प्रोसेस जो कि वेरिफिकेशन का है उसमें चलें। अभी जो सब लोगों को इस टाइम पे टेंशन है वो एक ही टेंशन है, लोग नर्वस हैं, परेशान हैं कि केवाईसी कैसे होगी, किसको चूज करें, क्या करें, क्यूरेटर कहाँ से होगा, कौन सा क्यूरेटर सही है, क्या हम ग्रॉक से करें, एआई से करें, क्या हम रेगुलर कंट्री के क्यूरेटर से करें। तो मैं आप सबको बता दूं, आप कोई भी क्यूरेटर चूज कर सकते हैं। मोस्टली इसकी जो लेयर होगी उसके अंदर वेरिफिकेशन लेयर में एआई होगी ही होगी। रेगुलर ह्यूमन भी हैं, साथ एआई भी है, लेकिन रेगुलर ह्यूमन वाले में भी एआई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैनुअल रिव्यू में भी जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं सीधा आपको ट्वीट पे लेके चलता हूं जो कि मेरे अपने चैनल पे है, लेकिन वो ट्वीट एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि कंपनी की तरफ से है। मैंने उसके अंदर कोई चीज नहीं चेंज की कि आप लोगों को केवाईसी जो है वो कैसे करनी है। तो अगर मैं सीधा आप लोगों को उसके ऊपर लेके चलूं तो हम यहाँ स्क्रीन पे आ जाते हैं। पहला जो है, यहां से मैं शुरू करता हूं, यूजर केवाईसी एंड क्यूरेटर फ्लो। के यूजर्स की केवाईसी कैसे होगी और जो क्यूरेटर है उसका क्या फ्लो है। यहां पे इन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक्टर बोला है, यानी कि जो एक्ट करेंगे इसमें, जिनका मेन रोल है, जिन्होंने केवाईसी करनी है। यूजर, द इंडिविजुअल हु नीड्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यूजर कौन है? वो जिसको इस टाइम पे जरूरत है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने की, यानी कि केवाईसी करने की। आगे ये कहते हैं सिस्टम, सिस्टम हैंडल्स ऑटोमेटिक लॉजिक सच एज मैचिंग, वैलिडेशन एंड टाइमर्स। क्यूरेटर जो है पार्टनर और ऑथोराइज्ड रिव्यूअर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल वेरिफिकेशन। यहां पे सिस्टम हैंडल्स ऑटोमेटिक लॉजिक का मतलब है कि सिस्टम ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करेगा कि आपकी वेरिफिकेशन का टाइम है। वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और जो क्यूरेटर हैं वो ऑथोराइज्ड हैं कंपनी की तरफ से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ, जो कि ऑथोराइज होंगे आपकी फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस चलेगा। अगर मैं आपको दोबारा लेके चलूं स्क्रीन की तरफ, अगला आता है नंबर 2, एप्लीकेशन स्टेटस मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है, जिस तरह मैप होता है, नक्शे को बोलते हैं कि भाई इसका नक्शा क्या होगा, ये कैसे चलेगा, इसको मैपिंग बोलते हैं। आ यूजर्स एप्लीकेशन विल गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटसेस। अब सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन कैसे चलेगी? इन रिव्यू, द एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड इज अवेटिंग रिव्यू। जब आप अपनी एप्लीकेशन सारी तस्वीरों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देंगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई रिव्यू का इंतजार हो रहा है। रिव्यू कौन करेगा? अगर आपने एआई चूज किया तो वो, अगर आपने रेगुलर क्यूरेटर चूज किया तो वो। अगर पास लिखा आ गया इसका मतलब है कि आपकी केवाईसी अप्रूव हो गई है। अगर फेल लिखा आ गया, जो कि मेरी दुआ है किसी का भी ना आए, तो लिखा आएगा द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। अगर ऐसा होगा तो आप उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसके मेन मुद्दे की तरफ आ जाए, यानी कि मेन डिटेल, तो वो ये है, डिटेल प्रोसेस फ्लो क्या होगा। सबसे पहले जो इसका फेस 1 होगा, यानी कि पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप के अंदर आप ऐप के अंदर क्यूरेटर को आप सेलेक्ट करेंगे। एक इंटरफेस आएगा वर्जन 5 के अंदर, जो कि काफी लोगों ने एक्स के ऊपर देखा, बहुत लोगों को पहले भी नजर आया, जहां पे आपको एक क्यूरेटर का ऑप्शन नजर आएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वो आपको क्यूरेटर की एक लिस्ट सामने दे देगा। यहां पे क्या कह रहा है? अ लिस्ट ऑफ एनोनिमस क्यूरेटर्स अपीयर। एनोनिमस क्या होते हैं? वो जिनको कोई नहीं जानता, यानी कि खुफिया। तो वहां पे आपको एक लिस्ट नजर आएगी क्यूरेटर्स की, जो कि आइडेंटिफाइड बाय आईडी है। एग्जांपल, इंडियन, वियतनामीज, ईच क्यूरेटर शो।
वहां पे जो आपको है क्यूरेटर शो करेंगे जो कि इंडिया से, वियतनाम से, अलग अलग मुल्कों से होंगे, और साथ ही साथ एआई वाले भी होंगे। फिर ये बताएगा नंबर ऑफ यूजर्स करंटली मैच्ड। ये आपको बताएगा कि आपके साथ कितने जो क्यूरेटर हैं वो मैच कर रहे हैं, आप किस किस को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां पे एक सिलेक्शन बटन होगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक सिलेक्शन बटन होगा, द यूजर सेलेक्ट अ क्यूरेटर टू मैच। उस बटन के थ्रू आप एक क्यूरेटर सेलेक्ट करेंगे। जब आप क्यूरेटर सेलेक्ट कर लेंगे, अब ये कहता है वंस मैच्ड, यानी कि जब आप एक क्यूरेटर सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं इस क्यूरेटर से अपनी केवाईसी जो है कराऊंगा, द यूजर एंटर मैचिंग स्टेटस। जो यूजर है वो भी अपना स्टेटस डाल देगा उस क्यूरेटर से मैच होने के लिए। द यूजर कैन कैंसिल एंड रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट और चूज अनदर क्यूरेटर। लेट से कि अगर क्यूरेटर चूज करने में गलती हो गई, या क्यूरेटर चूज करके आपने बोला कि नहीं ये क्यूरेटर मैंने गलती से कर लिया, तो आप दोबारा पीछे जाके दूसरा जो क्यूरेटर है इनिशियल, आप दोबारा वहां से जाके दूसरा जो क्यूरेटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक हो गया तो ये नहीं हो सकता, ये सब लोगों ने बनाया, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। मैं अगर पाकिस्तान का हूं तो इंडिया का चूज नहीं करूं, मैं इंडिया का हूं तो मैं वियतनाम का चूज नहीं करूं। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी चूज करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको ये चीज बॉदर करती है तो आप एआई वाला जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर द यूजर वेट्स अंटिल द क्यूरेटर सेलेक्ट्स द एप्लीकेशन। एक दफा जब आपने क्यूरेटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप वेट करेंगे कि वो जो क्यूरेटर है वो आपकी एप्लीकेशन को पिकअप कर ले। लेट से मैं क्यूरेटर हूं, मेरे पास 40-50 लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं नंबर के हिसाब से, जिसने पहले सेलेक्ट किया उसके बाद फिर अगले के पास, फिर अगले के पास, इस तरह करके मैं जाऊंगा बारी बारी जो मेरे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं। फिर ये कहता है वन सेलेक्टेड द एप्लीकेशन मूव्स टू द सबमिशन रिक्वायर्ड स्टेट। एक दफा आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई तो आप सबमिशन स्टेट में चले जाओगे। सबमिशन स्टेट क्या है? जहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो पहली स्टेज के अंदर आपने क्यूरेटर की, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप क्यूरेटर सेलेक्ट करें। उसमें आप क्यूरेटर सेलेक्ट करेंगे और बटन दबा के सबमिट कर देंगे कि मैंने इस क्यूरेटर को सेलेक्ट कर लिया है। जब वो क्यूरेटर सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप उसका इंतजार करेंगे, जब उसकी एप्लीकेशन, उसके पास आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, वो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया है केवाईसी के लिए। अगला प्रोसेस आएगा सबमिशन। यहां से काउंटडाउन बिगन है। काउंटडाउन क्या है? वंस द क्यूरेटर पिक्स अप द एप्लीकेशन अ 24 आवर टाइमर इज एक्टिवेटेड। ये सबसे मेन चीज है, इसीलिए मैं पिछले 1-1.5 महीने से इस पे वीडियोस, पोस्ट, टेक्स्ट के ऊपर सब कुछ कर रहा हूं कि एक दफा क्यूरेटर ने आपकी एप्लीकेशन पिकअप कर ली, फिर आपके पास 24 आवर का टाइम एक्टिवेट हो जाएगा। द यूजर मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट्स विद इन 24 आवर। एक यूजर जो है उसको 24 घंटे के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करने पड़ेंगे, यानी कि सबमिट करने पड़ेंगे। If not, the process is cancelled and the user must restart from the matching step. अभी ये गौर से सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सबमिट नहीं कर सके तो आपका सब कुछ खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 24 घंटे में सेलेक्ट होने के बाद सबमिट नहीं कर सके तो आपको जो पहला स्टेप है वहां से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है? कि क्यूरेटर को सेलेक्ट करो, सबमिट करो, वो दोबारा आपकी एप्लीकेशन पिकअप करेगा। यानी कि अगर आप 24 घंटे में नहीं कर पाते तो आप दोबारा क्यूरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जितनी चीजें हैं मैं दिल से नहीं बोलता, कल को आप लोग मुझे बोलेंगे सब यहां लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। ये कहता है द यूजर मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट विद इन 24 आवर, के 24 घंटे में करें। इफ नॉट, अगर नहीं कर सके तो ये देखें क्लियर लिखा है द प्रोसेस इज कैंसल्ड एंड द यूजर मस्ट रीस्टार्ट फ्रॉम द मैचिंग स्टेप। के यूजर रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का मतलब होता है दोबारा शुरू कर सकता है। अब यूजर के एक्शन क्या होंगे? द यूजर अपलोड्स केवाईसी डॉक्यूमेंट बिकॉज बेस्ड ऑन देयर वेरिफिकेशन लेवल। एक यूजर जो है वो अपलोड करेगा। अपलोड का मतलब क्या होता है? जब आप कंप्यूटर में या मोबाइल में किसी भी जगह अपना डॉक्यूमेंट डालते हैं उसको अपलोड करना कहते हैं। लेवल 1, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सेलेक्ट कंट्री। आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि आप कहां का डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। यानी कि लेवल 1 में अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हैं, आप पासपोर्ट डाल सकते हैं, आईडी कार्ड डाल सकते हैं, और आप अपना ड्राइवर लाइसेंस डाल सकते हैं।
और अगर 18 साल से कम है तो बर्थ सर्टिफिकेट। अगर वहां कोई और चीज होगी तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, वहां इंग्लिश में है तो इंग्लिश का डाल दीजिए, उर्दू में है तो उर्दू में डाल दीजिए। सेम अगर आप इंडिया से हैं, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में डाल दीजिए, हिंदी में है तो हिंदी में डाल दीजिए। उनको हर चीज का पता है। यहां पे अब आप सब लोग पूछते हैं ये डॉक्यूमेंट हो वो डॉक्यूमेंट हो। देखिए मुझे नहीं पता, हर कंट्री के अलग अलग डॉक्यूमेंट है। मैं अमेरिका में रहता हूं, अमेरिका के अलग है, इंडिया के अंदर अलग है। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट अलग है, अलग तरीके से बने हुए हैं। ये जो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं आईडी कार्ड हो सकता है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड इंडिया के अंदर जिसको शायद आधार कार्ड बोलते हैं, ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर कोई 18 साल से कम है। ये आपका हो गया लेवल 1। यहां पे आपने क्या करनी है, अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट और बैक आपने डालना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा यूएसए का पासपोर्ट कार्ड है। ये आपको वीडियो में ब्लर नजर आएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर क्लियर भी नजर आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा यूएसए का पासपोर्ट कार्ड है, ठीक है, एक ये हो गया। अगर मैं दूसरा आप लोगों को दिखाऊं, तो मैं अपने वॉलेट से एक सेकंड निकाल लूं। दूसरा मेरा यूएसए का ये ड्राइवर्स लाइसेंस है। ये मेरा यूएसए का ड्राइवर लाइसेंस है, मेरी तस्वीर है, नाम है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया स्टेट का ड्राइवर लाइसेंस है। तो ये इसका फ्रंट हो गया, और ये इसका बैक हो गया। बैक पे नॉर्मली इस वाले में कुछ नहीं लिखा होता, कई में आपका पीछे भी नाम इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन वो एक एंगल के थ्रू आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ये मेरा पासपोर्ट कार्ड है, ये भी गवर्नमेंट इशूड है। ये मेरा लाइसेंस है, ये भी गवर्नमेंट इशूड है। तीसरी चीज, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा यूएसए का पासपोर्ट है, ये भी गवर्नमेंट इशूड है। ये 3 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स है, ये मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। इसके अंदर आप ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगली स्टेज पे पहुंचे, यहां पे कहता है अपलोड अ पोर्ट्रेट फोटो। यहां पे लिखा है अपलोड अ पोर्ट्रेट फोटो, यानी कि लाइव नहीं डालनी, ये याद रखिएगा, लाइव नहीं डालनी, पोर्ट्रेट डालना है। पोर्ट्रेट क्या होता है, अगर मैं आपको पोर्ट्रेट का समझाऊं, पोर्ट्रेट के अंदर जैसा आईडी पे तस्वीर होती है, जैसे पासपोर्ट में होती है, यानी कि आपके सर से लेके अगर मैं पीछे जाऊं, ये जो आपका बेली बटन है जिसको नाफ बोलते हैं उर्दू में, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, जो पेट के बीच में होता है, यहां तक हो तो ये आपका पोर्ट्रेट होता है। जैसे मैं यूं बैठा हूं और ये सामने है, ये मेरा पोर्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। आपने टांगों तक नहीं डालना, पोर्ट्रेट डालना है, यानी ऊपर का अपना बेली बटन तक का आप हिस्सा डाल सकते हैं, उससे नीचे का नहीं डालना, कि आप समझे ये मॉडलिंग नहीं हो रही, ये केवाईसी हो रही है। अगला कहता है अपलोड अ पोर्ट्रेट फोटो, राइट हैंड होल्डिंग अ नोट विद इंटरलिंक प्लस करंट डेट, लेफ्ट हैंड होल्डिंग द फ्रंट साइड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब अगर आपने पहले वाले के अंदर आईडी डाली है फ्रंट और बैक, तो नेक्स्ट में भी यही यूज कीजिएगा। ये ना हो एक में कुछ और कर रहे हैं, एक में कुछ और कर रहे हैं, तीसरे में कुछ और कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है आपको, सेकंड, ये जो सेकंड वाला आपने डालना है। सबसे पहली मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा दूं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, मैं वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मेरा काम है समझाना। पहले के अंदर ये बोलता है अपलोड फ्रंट एंड बैक ऑफ द ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट या कुछ, ठीक है। वो आपने कैसे करनी है, आपने ये अपनी आईडी ली या आपने अपना पासपोर्ट लिया, इसको आपने पहला पेज खोला, ये जो पेज है जिसपे आपकी तस्वीर और ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपने ली, इसकी दोनों की तस्वीर खींची, ठीक है। एक आपने ये तस्वीर डाली, एक आपने इस पेज की डाली जहां आपके साइन है और चीजें हैं। इसी तरह अगर आपने पासपोर्ट नहीं करना, आईडी करनी है, तो आप आईडी लेंगे, फ्रंट डालेंगे और बैक डालेंगे, और इन दोनों तस्वीरों को अपलोड कर देंगे। पहली चीज हो गई, ये आपने दो चीजें अपलोड करनी है, ये तो आपकी पहली हो गई। अब जो आपकी दूसरी तस्वीर आती है सेकंड, राइट हैंड होल्डिंग नोट विद इंटरलिंक प्लस करंट डेट, लेफ्ट हैंड होल्डिंग द फ्रंट साइड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूं, आपको बताऊं, ये मेरा पास पेज है, आपने एक ऐसा नोट बनाना है, शायद आपको कैमरे में उल्टा नजर आ रहा हो, और आपने लैब्स नहीं लिखना, खाली इंटरलिंक लिखना है। याद रखिएगा, लैब्स नहीं लिखना, सिर्फ इंटरलिंक लिखना है। अमेरिका में महीना पहले आता है, डेट बाद में आती है, फिर साल। खाली इंटरलिंक लिखना है। जो भी तारीख होगी, इसकी तारीख नहीं लिखनी, जिस दिन आप केवाईसी करेंगे उस दिन जो तारीख होगी, आपने वही तारीख लिखनी है ऐसे पेपर के ऊपर। अब ये कहते हैं राइट हैंड जो है उसके अंदर नोट हो। अच्छा जी, मैं इसको अपने राइट हैंड में ले लेता हूं। अब आपको बता रहा हूं तस्वीर कैसे खींचनी है। इस नोट को आप यहां रखिए ऐसे करके, और यूं आप रखिए अपना पासपोर्ट।
अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, किसी को भी बोल के ऐसे करके आपने पोर्ट्रेट तस्वीर खिंचानी है, उसके ऊपर ये लिखा हो। और तस्वीर खिंचाने के बाद इसको सेव कीजिए अपने फोन में या अपने कंप्यूटर के अंदर। जब आप उसको सेव कर लेंगे अपने फोन या कंप्यूटर के अंदर, मैं आईडी रख लूं, मुझसे आगे पीछे हो जाती है, अपना लाइसेंस भी, तो मैंने कहा साथ साथ ही वॉलेट में डाल लूं। तो ये आपने चीजें करके तस्वीर खिंचा ली। अब ये आपकी दोनों तस्वीरें हो गई और इनको आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। ये आपकी चीजें अपलोड हो गई। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है अपलोड अ पोर्ट्रेट फोटो होल्डिंग द इंटरलिंक ऐप होम स्क्रीन क्लियरली डिस्प्लेइंग द करंट आईटीएलजी बैलेंस। अब ये कहता है कि आपने एक तीसरी तस्वीर खींचनी है जिसके अंदर पोर्ट्रेट फोटो, यो याद रखिए, पोर्ट्रेट, पूरे खड़े होके मॉडलिंग नहीं करनी, जिसपे आपके इंटरलिंक जो है उसकी ऐप का जो आपका आईटीएलजी का बैलेंस है वो नजर आ रहा हो। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपने बैलेंस के ऊपर थोड़ा उंगली रख लेता हूं, ये आपका मेन पेज है, लेकिन आपने ऐसे उंगली नहीं रखनी, अपना बैलेंस नहीं छुपाना। आपने उंगली नीचे, यानी कि यहां से इसको, मोबाइल को पकड़ना है। आप इसको भी ऐसे रखिए, राइट हैंड में पकड़ के कैमरे की तरफ देखिए, आपके कॉइन्स नजर आ रहे हो, आपका ये सब नजर आ रहा हो। इसके ऊपर मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा कि इंटरलिंक ने क्यों कहा है कि आपके पॉइंट्स जो है नजर आने चाहिए। बेसिकली ये बॉट से बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। ऐसे आपने रखना है, नीचे से पकड़ना है, यहां से नहीं पकड़ना, यहां जो आपका बैलेंस है वो नजर आना चाहिए। इसको ऐसे रखिए, किसी भी घर वाले को, दोस्त को बोलिए तस्वीर खींचे और उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये आपकी तीनों तस्वीरें हो गई। याद रखिए, ये लाइव नहीं करना, तस्वीर खिंचानी है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा हमारे घर में दूसरा फोन नहीं है या हम तो अकेले रहते हैं, तो देखें ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं भी अगर आपके पास ये कुछ नहीं है, किसी दोस्त के पास चले जाइए, किसी रिश्तेदार के घर चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार को पता नहीं चले, तो जगह जगह स्टूडियो खुले होते हैं जहां पे आप जाके तस्वीरें खिंचाते हैं, पासपोर्ट के लिए, आईडी कार्ड के लिए, वहां चले जाइए, उसको ये सेम लिखा हुआ दिखाइए और उसको बोलो मेरी ऐसी 3 पोर्ट्रेट निकाल दो। तो ये आपके तीनों काम हो गए। उसके बाद ये क्या कहता है, सबमिशन कंप्लीशन। जब ये तीनों चीजें आप अपलोड कर दें, वहां पे एक सबमिट का बटन होगा, ये सबमिट का बटन, आपने सबमिट का बटन दबा देना है और आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा स्टेटस अपडेट्स टू इन रिव्यू। वहां जो आपका स्टेटस होगा उस पे लिखा हुआ आ जाएगा इन रिव्यू, यानी कि रिव्यू के अंदर है आपकी सारी चीजें। फेज 3 वेरिफिकेशन प्रोसेस, द सिस्टम सेंड्स द एप्लीकेशन विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैस्क टू द असाइंड क्यूरेटर्स रिव्यू क्यू। उसके बाद आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी वो मैस्क्ड होगी, यानी क्यूरेटर भी हर चीज नहीं देख सकेगा, आपकी इंफॉर्मेशन भी उसको लिमिटेड दिखाई जाएगी, इतनी कि वो वेरीफाई कर सके, हर चीज नहीं दिखाई जाएगी। और वो क्यूरेटर की क्यू में चली जाएगी। क्यू का मतलब लाइन में चली जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है क्यूरेटर 50 लोगों को इस टाइम वेरीफाई कर रहा है। अब आपने भी सबमिट कर दी एप्लीकेशन, उसके पास चली गई, क्यू के अंदर आ गई। क्यू का क्या मतलब है, लाइन में आ गई। अब आपका नंबर है 4, अब वो पहले नंबर की करेगा, दूसरे की करेगा, तीसरी, चौथे पे आपका आएगा। उसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगा। बहुत से लोग जिन्होंने पाए के अंदर ये किया उनको पता होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो क्यूरेटर उसको रिव्यू करेगा। अब आउटकम, इफ अप्रूव्ड द यूजर रिसीव्ड अ पास नोटिफिकेशन। अगर अप्रूव हो जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप पास हो गए हैं, और अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, रिजेक्ट हो गए, आपके पास दोबारा चांस है, आप दोबारा कर सकते हैं, आपको फेल आ जाएगा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी। एक चीज जो मैंने आज अपने एएमए में कही थी, प्लीज, जब इंडिया में, पाकिस्तान में आप लोगों का दिन का टाइम होता है तो मेरा रात का टाइम होता है, ठीक है ना। अगर आपके दोपहर के 1 बजे होते हैं तो मेरे पास रात के 1 बजे होते हैं। अगर आपके पास दोपहर के 4 बजे होते हैं तो मेरे पास रात के 4 बजे होते हैं। लेकिन जिस जिसका प्रोसेस आएगा वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करे, @digitalgoldUSA। मेरी कम्युनिटी 40,000 लोगों की है, मैं 40,000 की हर एक की तो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूं कि जिस जिसकी हेल्प मैं कर सकूंगा, चाहे मुझे रात को जागना पड़े, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, केवाईसी के अलावा बिला वजह मुझे तंग फोन कर करके मत कीजिएगा। मैं जानता हूं आप लोग प्यार में इंफॉर्मेशन लेने में करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, वाइफ, घर है, फैमिली है, डिस्टर्ब होते हैं कि रात को एकदम क्या हो गया।
किसी को भी हेल्प की जरूरत होगी, टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू। बाकी मेरा ख्याल है जितनी स्लो करके और एक एक चीज करके मैंने आपको वीडियो बताई है, आप लोगों को इसमें किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे एक्स पे जाएं तो ये है चौथी पांचवी पोस्ट ऊपर से, इंटरलिंक केवाईसी एंड क्यूरेटर वेरिफिकेशन फ्लो एक्सप्लेन्ड। ठीक है, इसको आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा। एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने कभी आप लोगों से रेफरल नहीं मांगा, मैंने कभी आप लोगों को कहा नहीं कि मेरे वॉलेट से आप करो, कभी ये मुझे रेफरल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ऊपर वाले ने दिया है काफी है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा, मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के लिए भी कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि अगर आपसे हो सके मेरे एक्स अकाउंट को फॉलो कीजिए। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर थोड़े फॉलोअर्स बढ़े। मैं पोस्ट लगाता हूं, रोज मेहनत करता हूं, आप लोगों के पास एएमए में हर रोज आता हूं। पिछले 7 महीने से मैं लूप स्पेस से लेके एक्स की जो स्पेस है रोज करता हूं। रिवॉर्ड भी अपनी कोशिश करता हूं लोगों को दूं। उसमें मैं अपने कोई नंबर नहीं बनाता, सिर्फ कोशिश करता हूं अगर ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत दिया है तो दूसरों की हेल्प हो सके। $5 कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिस जिस तक वो पहुंचे उसकी जो भी हेल्प हो सके वो हो। तो अगर आप लोग चाहें तो प्लीज मेरा एक्स का जो अकाउंट है @digitalgold1979, @digitalgold1979, मैं यहां आप लोगों से थोड़ा शेयर भी कर देता हूं। तो अगर हो सके तो ये आप, मेरा अकाउंट है ये आप देख सकते हैं, Digital Gold 1979, प्लीज इसको फॉलो कीजिए। और कोई परेशानी हो, कोई चीज, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, उनको पता चल सके प्रोसीजर कैसे करना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस।